नमस्कार श्रोताओं, हरतालिका तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। आज आप सभी सुन रहे हैं तीज की व्रत कथा। आइए भक्तों, माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तीज के दिन कथा को सुनना और सुनाना अति पुण्यदायी माना गया है। प्राचीन काल की बात है जब सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहकर अपने देह को त्याग कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने पुनर्जन्म लेकर राजा हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार माता पार्वती का जन्म केवल एक देवी का जन्म ही नहीं बल्कि सृष्टि की आवश्यकता और देवी योजना का परिणाम था। एक तरफ भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर दिया, मगर कई बार दैत्य अत्यधिक बलवान हो जाते। इसी बीच तारकासुर नामक असुर ने देवताओं को परास्त कर दिया। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही होगा। परंतु दूसरी तरफ सती माता के शरीर के त्याग करने के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए थे। इस कारणवश देवताओं ने प्रार्थना की कि सती पुनर्जन्म ले और शिव से विवाह करे ताकि उनका पुत्र कार्तिकेय जन्म ले और तारकासुर का वध कर सके और तीनों लोकों को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त कर सके। संसार के इसी संतुलन को बनाने और पालन के लिए शक्ति और शिव का मिलन बहुत ही आवश्यक था। इस प्रकार राजा हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना देवी को परम भाग्य से एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। यह कन्या स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी, जिनका नाम पड़ा पार्वती। बचपन से ही पार्वती माता अत्यंत तेजस्विनी, कोमल और धर्मपरायण थी। जब पार्वती बड़ी हुई तो उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। भले ही शिवजी योगी, विरक्त और साधारण वेशभूषा धारण करने वाले थे, परंतु माता पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वह उन्हीं को अपने वर रूप में चाहेंगी। उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति परमेश्वर मान लिया था। राजा हिमवान और मैना देवी अपनी कन्या के बारे में चिंतित रहते। वह चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी योग्य देवता से संपन्न हो, परंतु उन्हें यह संदेह था कि कठोर तपस्वी शिवजी गृहस्थ जीवन स्वीकार करेंगे भी या नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की बात भगवान विष्णु जी से करने की सोची। मगर जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह अपनी सखियों के साथ वन में चली गईं और वहां जाकर उन्होंने दृढ़ निश्चय कर घोर तपस्या आरंभ कर दी। वह दिन भर उपवास रखती, केवल पत्ते, फिर फल और अंत में केवल वायु पर ही जीवन यापन करने लगी। धूप, वर्षा, शीत, तब सब कुछ सहकर वह केवल भगवान शिव का ध्यान स्मरण करती। उनकी तपस्या देखकर देवगण, ऋषि और स्वयं माता पिता भी अचंभित थे। एक दिन नारद जी हिमवान के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं जगत जननी है। इनका विवाह तो केवल महादेव से ही संपन्न होगा। यह सुनकर हिमवान तो प्रसन्न हुए, परंतु माता पार्वती की माता मैना देवी को चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शिवजी तो भस्मधारी, व्याघ्र चर्म पहनने वाले, गले में नाग धारण करने वाले और कपाल पर भस्म लगाने वाले एक योगी हैं। वे अपनी कोमल पुत्री का विवाह ऐसे योगी से किस प्रकार करेंगे। दूसरी तरफ माता पार्वती उनकी सहेलियों के साथ वन में तपस्या करने लगी। उन्होंने व्रत किया। यही व्रत आगे जाकर हरितालिका तीज अथवा हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर रात्रि भर जागरण किया और शिव जी का पूजन किया। उन्होंने भगवान शिव से यही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं जन्म जन्मांतर तक आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस प्रकार माता पार्वती की अनन्य भक्ति और कठोर तपस्या को देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और वह उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी निष्ठा और तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुम ही मेरी जन्म जन्मांतर की अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ। इसके पश्चात माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से भव्य रूप में संपन्न हुआ। देवगण, ऋषि, समस्त प्राणी उस दिव्य विवाह में साक्षी बने। माता पार्वती के द्वारा किए गए तप और व्रत के कारण ही आज स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत करती हैं। सुहागी स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत किया करती हैं,
कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती की तरह व्रत करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हरतालिका तीज हो, सातुड़ी तीज हो या कजली तीज हो, इन सभी का महत्व सुहागिन और अविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेषकर होता है। यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना का दिन होता है। इस दिन किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। स्त्रियां सूर्योदय से पहले स्नान कर निर्जला उपवास करती हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य अनुसार फलाहार व्रत भी रखती हैं। यह व्रत केवल श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां लाल, हरे या पीले वस्त्र धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, बिंदी गहनों से श्रृंगार करती हैं। इसे मंगलता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर पूजन किया करती हैं। बेलपत्र, फूल, दुर्वा, लाल वस्त्र, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। पार्वती जी को 16 श्रृंगार अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्त्रियां मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती हैं, क्योंकि इसी प्रकार माता पार्वती ने भी तप और व्रत किया था और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। तीज व्रत की कथा इस दिन सुनना और सुनाना अनिवार्य है। रात्रि में जागरण करना और भक्ति गीत गाना, कीर्तन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रोताओं, इस दिन जरूरतमंद महिलाओं और ब्राह्मणों को वस्त्र, सुहाग सामग्री, फल आदि दान करें। इससे पुण्य प्राप्त होगा और व्रत सफल माना जाएगा। भक्तों, याद रहे, क्रोध, झगड़ा या कठोर वाणी का प्रयोग इस दिन ना करें। अन्न, जल और फल ग्रहण करना भी नहीं चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुकूल ना हो तो ही फलाहार और जल ग्रहण करें। असत्य वचन, चुगली करना, किसी का अपमान करना, निंदा करना विशेष रूप से ना किया जाए। तीज के दिन भक्ति, श्रद्धा, श्रृंगार, कथा श्रवण और दान करना सबसे शुभ है। श्रोताओं, यह दिन माता पार्वती की तरह सौभाग्य, अखंड सुहाग और उत्तम वर की प्राप्ति का प्रतीक है। ओम पार्वते नमः। ओम नमः शिवाय। जय हरतालिका तीज की। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इस कथा को अपने प्रियजनों से साझा करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्रोताओं, कमेंट में ओम पार्वती नमः, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।